हाय एवरीबॉडी, हेलो। मैं हूँ कृतिका सहगल और आज मैं कर रही हूँ अपना दूसरा सेशन चैट विद के का विद वन एंड ओनली रिमी धर। वैसे तो जो ट्रेलर है वो आप सबने देखा होगा, पर फिर भी मेरे पास रिमी जो है उन्होंने सिर्फ उतना काम नहीं किया है, उससे भी बहुत ज्यादा काम किया है। तो इससे पहले कि मैं रिमी को इनवाइट करूं, मैं थोड़ा सा उनके बारे में और आप सबको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो रिमी, रिमी इज अ सिंगर सिंस चाइल्डहुड। तो शी वॉज 11 years old जब उनको एक्चुअली CCRT इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में नेशनल स्कॉलर का अवार्ड दिया गया था। एंड देन शी इज द डिसाइपल ऑफ पद्मश्री पंडित चन्नूलाल मिश्रा जी, उनकी डिसाइपल रही हैं रिमी। एंड इसके अलावा मुझे नहीं पता आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे, पर रिमी जो है वो सारेगामापा की फाइनलिस्ट भी रही हैं व्हेन शी वाज 13 years old, अराउंड 13 years old। 2007 में उन्होंने किया था। इसके अलावा उन्होंने फिल्म्स की हैं एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, उन्होंने एड फिल्म्स की हैं, उसके अलावा उन्होंने अपने सिंगल्स किए हैं। ऐसा कोई जॉनर नहीं है और ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है जिसमें एज अ म्यूजिक कंपोजर उन्होंने काम नहीं किया है। बहुत साल का एक्सपीरियंस है उनके पास में और बहुत ही तजुर्बा है जो आज हम उनसे जानेंगे। और इसके अलावा वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम भी है। सो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड डिलाइटेड कि आज मेरी बातचीत रिमी से होने जा रही है। एंड इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है, मैं उन्हें पर्सनली जानती हूँ। एंड मुझे पता है कि जितनी ज़्यादा एक्सपर्टीज उनकी प्रोफेशनल लाइफ में उनके अंदर है और जितनी शिद्दत उनके अंदर है, जितनी डेडिकेशन और जितना तजुर्बा उन्हें अपने काम का है, उतनी ही अच्छी वो इंसान है। एंड दिस आई नो बिकॉज आई नो हर पर्सनली। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई जस्ट कैन नॉट एक्सप्रेस माई feelings right now, but I am so happy and thrilled to have Rimi here with me. तो एक काम करते हैं ना, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से रिमी को ऐड कर लेते हैं। सो गाइज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स स्टार्ट। रिमी धर। Hello! Oh God, you're looking so pretty. So as you're looking prettier. Thank you. कैसे हो आप? बहुत अच्छी हूँ कृतिका. It's a wonderful day. Finally Finally, हमारा yes. ये लाइव हो रहा है। Yes. कितने टाइम से मैं ये करना चाहती थी, आपको पता है, बहुत टाइम से मैं I know. आपको बोल रही थी कि करते हैं पर मौका ही नहीं मिल रहा था। आज ही का एग्जाम्पल लेना चाहिए ना कि I mean we were supposed to start by 8 and my life is such कि बहुत ही unpredictable टाइमिंग्स पे चीजें खत्म होती हैं, शुरू होती हैं, तो in a way I got you late, so sorry for the अरे नहीं, not at all. I'm very happy that we are doing this. I really wanted to do this because there are a lot of things that I want to learn from you, and I'm sure कि जो देखेंगे ये लाइव उनको भी बहुत सीखने को मिलेगा। जैसे मैं अभी बता रही थी सबको कि मैं रिमी को जानती हूँ पर्सनली, तो मुझे पता है कि रिमी से बहुत, मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि जब भी रिमी से मेरी बात होती है ना, बहुत ज्यादा तो नहीं हो पाती है, पर जब भी होती है मुझे रिमी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज शी इज हियर इन फ्रंट ऑफ मी राइट नाउ, आई लिटरली मीन इट, I totally mean it. I want to be a good example for people. I hope I become a better example for people. You already are. फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये मुझे पता है कि बचपन से ही आप सिंगिंग कर रहे हो। आपके फादर जो थे वो भी गाते थे, अभी भी गाते हैं अंकल। हाँ, तो हमारे परिवार में ही काफी चीजें मतलब आर्टिस्टिक इंक्लिनेशन रहा है और जीन्स में ही है, कह लीजिए कि म्यूजिक जो है वो इट्स इन आवर जीन्स। यस एब्सोल्युटली। तो वहीं से शुरू करते हैं। तो आप सिंगिंग में कैसे आए? डायरेक्शन में तो आप बाद में आए, व्हेन यू एक्चुअली शिफ्टेड टू मुंबई, दैट वाज बिकॉज़ you wanted to be a music director, not a singer. But starting from the singing,
सिंगिंग वाला इंटरेस्ट कैसे आया कि मुझे गाना है और सिंगिंग, ऐसे गाना है कि मुझे सीखना भी है और मुझे फिर परफॉर्म भी करना है, वो वाला इंटरेस्ट? correct. So basically, my father is still a very renowned artist in Madhya Pradesh. तो जब हमारे सारेगामा हुआ करता था, जब सोनू निगम होस्ट किया करते थे से लेके, मतलब he has performed there, he was a contestant and he was a very very beautiful singer, like लोग मीलों से उनको सुनने आते थे. And Absolutely. being a daughter of Sapandhar is a big pressure actually. तो होता है ना कि यार वो टेनिस प्लेयर का बच्चा जो है, टेनिस प्लेयर अगर नहीं बने, अगर कभी हाँ कभार टेनिस नहीं खेलेगी तो बड़ा मतलब शर्म की बात हो हाँ जाएगी. बट इस पे भी मैं, हाँ ये इस पे भी मैं आऊंगी अभी थोड़ी देर में, बट अभी आप कंटिन्यू करो. तो it started from there. My dad always thought that I had it in me. Talent उन्होंने बहुत छोटी उम्र में देख लिया था. I guess it was when I was 4 or 5 years old when dad was like कि पहले इसको कथक सिखाते हैं. तो मैंने 1 साल कथक सीखा. Oh. Then I was like I'm very bad at it, dad. मतलब उनको समझ में आ गया इसको म्यूजिक में ही डालो, इससे नहीं होगा बाकी कुछ और. तो with studies, music was always there. But my passion that started for music was when I was, I guess, 10 or 11 years old. I used to go to all these competitions with my dad and participate in all those competitions. But कहीं ना मतलब mark नहीं छोड़ के आ पाती थी, because you know music or any kind of art, you have to love it first. Right. You know? So then only people will love your art. So I never used to feel that connection with music till I was 10 or 11 years old. And it just happened one night. It's like ऐसा होता है ना, स्ट्राइक करती है कोई थॉट आपको कि मुझे ये करना है, मतलब मन कर रहा है मेरा रियाज करने का, सीखने का. तो that time I was like, I used to like wake up at night at odd hours to do riyaz and everything. My parents used to be like, हम इतने सालों से बोल रहे तुमको सुबह उठ के रियाज करने के लिए, तब नहीं करा, अब सुबह मतलब 1-1 बजे 2-2 बजे उठ के करने लग जाती हो. तो it just happened. It happened, and I'm really fortunate and lucky that it happened. Nice. सारेगामापा कैसे आया लाइफ में? Very important question. Because I सारेगामा. have seen, because I've seen this show on TV only, so I do not Yes. know the backside of कैसे आप गए उसमें, कैसे हुआ ये सब? All was my dad. Like he will take me to auditions to all these places. मुझे तो पता भी नहीं था कि यार कहाँ क्या ऑडिशन हो रहा है. पापा को पता चल जाता था, पापा लेके चले जाते थे कि चलो भाई देखे आते ऑडिशन, हारे जीते जो भी हो देखा जाएगा. But by that time I was getting really better in music, and step by step select होते चले जाना, auditions clear होना, and then being the finalist of Saregama that season. So it was a big journey for me, big change, because that actually introduced me to Mumbai. Absolutely. And मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी. जनरली क्या होता है कि पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं कि बच्चे पढ़ ले, जॉब कर ले, थोड़े बहुत पैसे कमा ले. That's the दायरा that we look at. But आपके फादर ने ये रिकग्नाइज किया कि नहीं, ये इसमें भी कुछ हो सकता है, इसमें भी एक करियर बन सकता है, विच इज अमेजिंग. जो एक अनकन्वेंशनल चीज है जो जनरली नहीं देखने को मिलती है. नहीं देखते एक्चुअली. बट इन माय केस इट हेल्प दैट माय डैड इज ऑल लाइक ही वाज ऑलरेडी एन आर्टिस्ट. तो उससे एक बोलते हैं ना कि पुश मिल तो गया था. बट ही विल स्टिल लाइक एनकरेज मी, और इन अ वे एटलीस्ट एक पॉइंट पे आके तो पुश ही करने लगे थे कि भैया अपनी स्टडीज कंप्लीट कर लो. हाँ, मतलब म्यूजिक करो जितना करो, पर स्टडीज कंप्लीट कर लो, बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज अ गवर्नमेंट सर्वेंट एज वेल. डूइंग म्यूजिक तो था ही, बट वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर भी थे, तो वो तो सिक्योर थे. बट मैंने व्हेन आई स्टार्टेड इन म्यूजिक शोज एंड वो सारी चीजें जब उन्होंने देखा बेटी अच्छा कमा रही है और अच्छा कर रही है, तो उन्होंने कभी कहा नहीं कि भैया एक काम करो, ग्रेजुएशन के बाद भी पढ़ाई करो या नौकरी करो. उन्होंने कहा नहीं, लकीली थैंक नहीं किया. तो दैट्स हाउ इट वेंट ऑन. या और म्यूजिक डायरेक्शन में कैसे इंटरेस्ट आया? मतलब दिस इज अ वेरी बिग ट्रांजिशन. पहले आपने सिंगिंग की है और आपने परफॉर्म भी किया एज अ सिंगर, आई थिंक फॉर अ कपल ऑफ इयर्स दैट आई नो.
Yes. यस एंड देन उसके बाद से एकदम से ये ट्रांजिशन की आप अब सिंगिंग नहीं करते हो इतना, आप कंप्लीटली आप डायरेक्शन में आ गए हो, व्हाई एंड हाउ? So what happened was I was performing Indian classical in like live around when I was 13 years old to 17 years old, and which is a big thing. And Indian classical में एक चीज होती है, when you are like performing Indian classical, you create on spot, like whatever you're singing, it's created on spot. It's your coming from your like there is a mathematician in your head that works at that point. तो उस टाइम पे ही मुझे ऐसा था कि यार आई थिंक आई क्रिएट बेटर, लाइक मेरी आवाज हो क्या हो, क्योंकि तब मेरी आवाज इतनी डेवलप नहीं हुई थी, बट मेरे क्रिएशंस बहुत अच्छे होते थे, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी थी. So that time only I think I decided that I want to compose. I used to tell my dad that he used to go for radio performances and he used to perform original songs. So मैं पापा को बोलती थी, पापा मैं compose करूँगी आपके गाने, एक काम करते. So at a very young age I started composing. And when I got voted out from Saregama, I was like, बॉम्बे तो आना ही है, म्यूजिक तो करना ही है. But I was very sure that I just want to pursue music direction. That was my like main, बोलते ना, aim, goal सब set करके चली थी वहीं से. एक जो चीज हमने देखी है ना म्यूजिक डायरेक्शन के बारे में, जो ऊपर ऊपर से हमें पता है कि व्हाट वी डू, वी गो इनटू द स्टूडियो एंड उसमें एक तब एक जो वो है डायरेक्टर है, वो बैठते हैं एंड यू नो सोचते हैं, कॉन्टेम्पलेट करते हैं एंड अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी क्रिएटिविटी से म्यूजिक बनाते हैं, और उसमें कुछ टेक्निकल चीजें भी ऐड होती हैं, देन वो मिक्सेस होते हैं और इफेक्ट्स होते हैं, व्हाटएवर. बट डिटेल में डायरेक्शन के बारे में ज्यादा पता भी नहीं है. और मुझे लगता है कि बहुत बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डायरेक्शन पता है कि डायरेक्शन होता है कुछ, बट ये नहीं पता है कि कैसे क्या होता है. एक बहुत ही कमाल इंसान हमारे साथ है इस लाइफ में, फरहाद. हाय फरहाद. Farhad was the first singer I ever recorded. Now he is a very big name. Farhad Bhiwandiwala is a very very. If you have heard the song Tera Baap Aaya Ta Ta Ta. That song is performed by him, and so many hits he has already given. So he is the first singer that I recorded in my first movie that I did. And it was Cross Connection 2011 शायद. वो क्रॉस कनेक्शन वाली मूवी नहीं, ये उससे भी पहले आई डिड तो जिसमें मेरा लिम्का का मेंशन है ना, that same group did a festival film called Mumbai 143, which I did the background score and the songs and everything. तो जो लिम्का बुक का मेंशन है, that song is performed by Farhad. The first song that I actually recorded with him. Wow. Thank you, Farhad, for being here. Yeah, so back to your question. Sorry. Yes. नहीं, इसी से एक्चुअली कनेक्ट करके मैं आगे पूछूंगी कि कैसे डायरेक्शन होता है, क्या उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, व्हाट इज द क्रिएटिव प्रोसीजर, आप थोड़ा बताओ. So basically, first of all, when you are making music, there are certain situations जहाँ पे हमारे पास वो होते हैं, सब्जेक्ट होता है एक, like you know, एक सिचुएशन होता है जहाँ पे या तो फिल्म है या तो किसी की कहानी है, ऑलरेडी हमको वो सुनाई जाती है, नरेट किया जाता है. मैं एकदम लेमैन टर्म में बता रही हूँ ताकि हम इस चीज को बहुत ही आसानी से समझ जाए. तो वो जब नरेशन मिलती है, कहानी मिलती है हमको, एक टीम होती है हमारी, लिरिसिस्ट, you know, assistants and everybody, including the composer. We all sit, we all do a brainstorming, you know. Sometimes it's the lyricists come up with the lyrics first. Sometimes the composer comes up with the melody first. तो एक पहले एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है स्क्रैच लेवल पे, and then we get an approval on that, and then we take it to next step, production of the entire song. हाँ, so we then go step by step कि हमारा मुखड़ा, अंतरा, and interludes and everything, the entire arrangement, the programming, the sound designing, everything gets done. उसके बाद हम स्टूडियो में जाते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं. रिकॉर्डिंग के दौरान हम कई लाइव इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं. पहले तो इट वाज ऑल लाइव इंस्ट्रूमेंट्स, बट नाउअडेज इट इज मोर ऑफ प्रोग्रामिंग देन लाइव
instruments. तो वो किया जाता है, singers गाते हैं, and then we go for a mixing and a mastering, and then we submit the song, and hopefully it releases and then reaches people. That's the basic cut to cut procedure of music direction. यानी कि इसका एक्चुअली बैकएंड पे बहुत लेंथी प्रोसीजर है, बहुत लेंथी प्रोसेस होता है. It's a lot of work. Yeah, one song sometimes can take months. One song sometimes can take just 20 days as well. ऐसा भी होता है. डिपेंड करता है जितना मसाला डालोगे मतलब. हाँ, कि कैसे पसंद आएगा, उसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, how we can make it better and everything. Correct. True. Okay. Coming back to सारेगामापा, जब आपने सारेगामापा किया था, then you were very young. You were 11 years old? No, the first Saregama, the children's one, I was 13 years old. And the one where I was a finalist in 2007 to 2008, that season I was about to be 18 or something. Okay. ठीक है. So जब इतने young age में, like अगर मैं अपनी बात करूँ तो I absolutely did not have these guts कि मैं स्टेज पे जाके परफॉर्म करूँ. मतलब स्कूल कॉलेज में परफॉर्म करना एक डिफरेंट बात होती है, दैट ऑब्वियसली वो हम कर लेते हैं फिर भी डर के भी, बट परफॉर्मिंग ऑन दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म वेयर यू नो a lot of people are watching you and your performance, and you know you are actually being monitored continuously. तो सिर्फ जजेस से नहीं बल्कि बाहर से भी. हाँ, तो हमें लगता है कि यार ये ना मतलब एक बहुत बड़ा फेम है, आप उस पे चले गए, प्लेटफॉर्म पे चले गए, यू नो, एंड फेमस हो गए, एंड गालियां जो भी है, बट वी एक्चुअली डोंट लुक एट दी अदर साइड ऑफ थिंग्स. तो इसके साथ साथ आप पे आई एम श्योर बहुत ही डिफरेंट तरह का प्रेशर भी रहा होगा. तो क्या क्या प्रेशर्स थे, कैसे आपने उसके साथ डील किया, आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताओ हमें. प्रेशर परफॉर्मिंग लाइव कभी नहीं जाता फॉर एन आर्टिस्ट till he dies or she dies, till the last stage performance. कभी भी किसी आर्टिस्ट का वो प्रेशर जा ही नहीं पाता, चाहे हम कितने भी एक्सपीरियंस्ड और कितने भी सक्सेसफुल हो जाए. That is something that we have to please the other audience, other people, you know, with our art. वो ऐसी चीज है कि मतलब हम कह भी देंगे ना, अरे नहीं कुछ नहीं होता है, हम जाके लाइव परफॉर्म कर देंगे, मतलब ऐसे करके आ जाएंगे, वैसे नहीं हो पाता, वो प्रेशर रहता है. बट इन अ वे दैट प्रेशर वर्क्स इन योर फेवर. इट पुशेस यू टू परफॉर्म बेटर, इट पुशेस यू टू, आपको मन करता है कि आप चलो और प्रैक्टिस करो टू परफॉर्म बेटर एवरी टाइम, यू नो. तो मेरे ऊपर भी काफी प्रेशर था, मेरे साथ भी जितने कंटेस्टेंट्स रहे उन पे भी काफी प्रेशर था. बट एट वन पॉइंट यू स्टार्ट यू नो गेटिंग इजी विद इट स्लोली, यू नो, आराम से आप थोड़ा बहुत वो डर निकलने लगता है, धीरे धीरे निकलने लगता है, आदत हो जाती है प्रेशर लेने की. राइट. आपने इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया है खुद अपने बलबूते पर, आपका कोई पीछे से था नहीं, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था. आपके फादर थे, हाँ, बट इंडस्ट्री से कोई नहीं था. हाँ, इंडस्ट्री से कोई नहीं. हाँ, आपने, और ये हमें भी पता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट. ये बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं, फेस करने पड़ते हैं. कैसे किया आपने, और इतने सालों से आप, एंड सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे सामने रहता है ना, वो होता है रेलिवेंट रहना. क्योंकि अगर हम रेलिवेंट नहीं है, इफ वी आर नॉट वर्किंग फाइन, तो वो स्टेबिलिटी नहीं होती है कहीं ना कहीं इस करियर में ना. तो इतने सालों से आप काम कर रहे हो एंड आपने अपनी एक वो रेलेवेंस बना के रखी हुई है, तो कैसे किया, क्या चैलेंजेस आए, तो उसके बारे में आप बताओ. चैलेंजेस काफी रहे हैं, बिकॉज जब तक मैं गा रही थी, आई वाज वर्किंग एज अ सिंगर इन द इंडस्ट्री. समवेयर माय लक एंड सारेगामापा's journey and my father's support and everything, it helped me you know stand there confidently. But the moment I like announced officially
कि I'm now doing music direction. Like when I started getting project as a for music direction, and then I was initially I was really scared, क्योंकि क्या होता था उस टाइम पे बड़ा अजीब सा चीज था, अब नहीं होता लकीली, कि एक बार एक सिंगर ने या किसी दूसरे टेक्नीशियन ने अगर ये अनाउंस कर दिया कि वी आर गोइंग टू डायरेक्ट, नाउ वी आर गोइंग टू डायरेक्ट, इट वर्क्स इन ऑल इंडस्ट्री फील्ड. मतलब एक बार अगर मैंने कह दिया कि मैं म्यूजिक डायरेक्शन कर रही हूँ, तो मुझे बाकी कंपोजर्स जो है गाने के लिए बुलाना छोड़ देते थे. मतलब वो इंटिमिडेट हो जाते थे बेसिकली. तो उस टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि पहले तो यकीन कराना लोगों को. 22 साल की लड़की अगर मुंह उठा के आके बोलती है विदाउट एनी सपोर्ट दैट शी इज अ कंपोजर, नोबडी टेक्स यू सीरियसली एट ऑल, है ना. सब यही डाउट करते हैं कि हाउ इज शी गोइंग टू हैंडल सच अ बिग प्रोजेक्ट एज अ कंपोजर, एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, हाउ इज शी गोइंग टू हैंडल इट. बट ट्रस्ट मी, माँ सरस्वती की कृपा ना बड़ी अच्छी बनी रही मेरे ऊपर ना. मैं आई एम रियली thankful to God, thankful to all my people in my life who have been there. मैंने जिस दिन ऐलान किया है उस दिन मेरे पास फिल्में थी, उस दिन मेरे पास प्रोजेक्ट्स थी, और उस दिन से लेके आज तक भले ही वो चैलेंजेस रहे हों टू यू नो बी इन अ मेल ओरिएंटेड इंडस्ट्री, यू नो डोमिनेटेड इंडस्ट्री, तो अभी तक आई एम वर्किंग एंड आई एम एवरी टाइम आई एम वर्किंग इन अ बेटर प्रोजेक्ट. तो I've been lucky, yaar, Kritik. I cannot even make people feel sympathy about me. Don't say कि यार I had so many challenges, but I've been very lucky also. Yeah. नहीं, ठीक है, लक होता है, बट आई एम श्योर कि इसके पीछे बहुत सारी मेहनत भी रही होगी कहीं ना कहीं, विच आई नो बैक पे मुझे पता है कि रही है. Correct. You have witnessed it. There you were there. So मेहनत तो काफी रही है, स्ट्रगल भी काफी रहा है. कई बार क्या होता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट इकट्ठा होते हैं और आपको एक साथ उनको करना होता है, सबको उतना ही तवज्जो देना होता है. कई बार प्रोजेक्ट्स ही नहीं होते हैं, तो जनरेट करना इट बिकम्स अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग स्टेट फॉर एन आर्टिस्ट, यू नो. एंड जब नहीं होता है तो ऐसा लगता है कि अरे यार डाउट, सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है, यू नो. हाँ, तो थैंकफुली अभी तक की जर्नी में जितने भी हर्डल्स आए हैं, जितना भी ऐसे हुआ है कि आई एम स्टक and I'm not seeing any the next project that I want to do, somewhere people have supported me, have given me good hope, you know, kept me positive. People like you always keep me positive, and you know I've been healed many a times, and eventually I got work again, got back into my life again. So yeah. And I think we all make, I think this was the choice that we made. हम हमेशा सुनते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर ये होता है, वो होता है, इट्स नॉट अ गुड इंडस्ट्री. वी ऑलवेज हियर द नेगेटिव साइड, विच इज ट्रू, बट एक पॉजिटिव साइड भी है. इट इज ऑल अबाउट द काइंड ऑफ चॉइसेस दैट वी मेक इन द प्रोसेस. Correct. You made the right choice. You actually chose to choose the right people and Yes. you know the right environment and the right path. Yes. True that. Actually true. क्या होता है ना, बहुत आसान होता है यहाँ पे शॉर्टकट्स. हाँ. So yesterday only I received a very beautiful message. I had a very beautiful conversation with one of my producer, and she has always supported me, and she always says कि रिमी आपसे अच्छा मुझे कोई कंपोजर नहीं लगता, आपके साथ काम करने में बहुत मजा आता है. And she always gives me, you know, so much of encouragement. At the same time she was like, you know, I mean, you deserve to be there, and I want you to be there, like on the top, and I'm there with you. तो तब ऐसा लगता है कि यार कहाँ से, मतलब लोग कहते हैं कि इंडस्ट्री में खराब लोग हैं या यू नो आपको गलत रास्ता लेना पड़ता है. नहीं यार, आई मीन यू जस्ट बी ऑनेस्ट टू योर वर्क. ऐसा नहीं है. मैंने आज तक, या आई एम telling you, Kritika, it's my journey is I want people to know it's an example. Not even once I have faced a man or a woman or a person who
actually gave me a hard time or misbehaved with me? None. आप अपने काम में अच्छे रहो, आपको लोग अच्छे मिलेंगे. Absolutely. I totally agree. And I also try to do the same with myself. You know very well that I want to work in the industry as a writer. And inshallah, एक दिन भगवान करे बहुत कि जल्दी. मैं जो करना चाहती हूँ वो कर पाऊँ. So आप मुझे हमेशा encourage करते हो. I have support from people like you. So eventually we come down to this कि ये हमारे ऊपर है कि हम क्या रास्ता चूज करते हैं, किन किन लोगों को अपने आसपास में रखते हैं. Correct. ये बहुत मैटर करता है. Correct. Very true. Even all, for all the girls who are working in the industry currently, in any field, I think they all should be respected, even like, you know, higher for working in such industry where people even, they won't even think कि उस लड़की की जर्नी क्या रही है, क्या उसने सच में कोई खराब चीज फेस की है. नहीं, people just judge straight away that she must have reached there because she हाँ, must have, right. chose some other path or whatever. Some other But as path or some other direction. पर हमेशा ऐसा नहीं होता है. नहीं होता और है. ये सोचते भी नहीं है कि यार बंदी में टैलेंट है, इसलिए वहां पहुंच रहे हैं वो. Right. So I actually feel very high for every woman, working in this industry. Very, very challenging, but the outcome, the final product, that feeling you get after creating or achieving something is beyond the world. Absolutely. Absolutely. Uh, Coming back to my next question, which is actually somewhere connected to this question, not this question, but what you said right now. It is not easy for a woman to, achieve something. And अगर कोई women कुछ achievement लेकर भी आती है, there are all kind of perceptions around us. Correct. पता नहीं कैसे किया होगा, ये किया होगा, वो किया होगा. Correct. मतलब somewhere I believe कि there is a lack of acceptance Yes. in the fact कि इसमें टैलेंट हो सकता है, कि ये भी कुछ Correct. आउट ऑफ द बॉक्स कर सकती है. एंड दैट इज वेयर योर लाइन ऑफ वर्क कम्स इनटू पिक्चर, like being a music composer, a female music composer in a male dominant industry. So I don't know how many people know about this, but music direction में बहुत सारी females अभी नहीं है. नहीं है, गिने चुने हैं, बहुत गिने चुने. I have not heard any of the female music director. मैंने तो सुना नहीं है. तो और मुझे लगता है कि है भी नहीं. और जितना मेरे तो से है, आपसे मेरी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बट मैं बता रही हूँ ना, गिन के है, मतलब गिन के है. एग्जैक्टली. हाँ. गिन के है. तो कहीं ना कहीं वही है ना कि क्योंकि बहुत कम है अभी रेशियो, तो हमें जानने में नहीं मिलता है, पता नहीं चलता है. हाँ. एंड दिस Exactly. is one question that I wanted to ask you, because मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं अवेयरनेस के लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए जानना. Is it intimidating to be in such an industry? And like how actually did you make it? क्या रहा आपका ये जो शुरू से लेके अभी तक की जर्नी थी, इसमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आई, एंड कैसे आपने फेस किया, एंड व्हाट ऑल हैपेंड, एंड कैसे आप फर्म रहेगी नहीं मेरे को करना ही है. करना ही, वो जिद ही एक्चुअली आपको आगे लेके जाती है. तो एवरी टाइम आई यूज्ड टू हियर फ्रॉम समबडी कि यार तू यू आर सिंगिंग, व्हाई डिड यू क्विट सिंगिंग एंड कमिंग इनटू सच अ डिफिकल्ट प्रोफेशन. व्हाई every time my each and every nerve of my body will say, इसको ना गलत, इतना गलत साबित करके बताऊंगा. So that I focus that anger and that I won't call it rage, but irritation into my art. It was I annoying. focus, yeah. So I converted that energy into more positive energy कि लाओ और चैलेंज लाओ, और कितना लाओगे बताओ, करूंगी. एंड आपने ये डिसीजन तब लिया था जब एक्चुअली आप एज अ सिंगर एस्टेब्लिश हो गए थे. You were doing well. I was like quite well. Known in the industry कि people who are working in the industry, they already knew that I'm singing and I was singing for people. तो बहुत ही मुश्किल था तब. काफी कंपोजर्स होते थे, क्या तू अभी क्या तू म्यूजिक कंपोजर है, म्यूजिक डायरेक्शन कर रही है तू. Like I used to be, why is it a surprise, like अच्छा, right, okay, like they are never used to be happy. But now scenario has changed.
Even our organization, IPRS, Intellectual Property Rights Society, which is a very, very, very crucial part of our industry, who actually they are responsible for all the royalties and everything, every rights they are responsible for every piece of art. They have started this new, kind of, what do you call it, a campaigning or something, which is uh, promoting more female artists, like lyricists or singers, not singer but composers, all the creators, Composer. like female creators basically. And they are encouraging more women, more girls to come step up. Don't be afraid to be creative. Put your creativity out there, don't be so कि मतलब मेरी creativity क्या पता उससे अच्छी होगी कि नहीं, नहीं, आप अपने लिए create कीजिए. Right. So yeah, and that I never feared, Kritika. I never had that fear in my heart that what will I create. I always believed in my art. I always believed in myself. Even though when my dad was not very sure कि मुझे ये करना चाहिए, but So what I was was. his reaction जब आपने उनको बताया वो कि नहीं, इतने टाइम से जो उनको मैं कर रही थी वो मुझे अब नहीं करना है, मुझे अब कुछ और करना है, जो आपने नहीं सोचा था मैं वो करने वाली हूँ. हाँ, तो वो काफी साल उनको ना यकीन ही नहीं हुआ. मतलब मान लो कि मेरे शुरुआत के 3-4 साल म्यूजिक डायरेक्शन के, 3 साल, तो वो बार बार कहते थे तुमने म्यूजिक गाना छोड़ दिया रिमी, तुम्हें नहीं करना चाहिए था ऐसा, पता नहीं क्या ही कर रही हो तुम एज अ म्यूजिक डायरेक्टर. व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट हिंदी मूवी, व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट पंजाबी मूवी, आई रिकॉर्डेड राहत साहब, आई रिकॉर्डेड सुखविंदर, I worked with Sunidhi. I like worked and got calls from many senior artists and established artists who wanted to work with me, Mahalakshmi Iyer and so many names. Then my dad was like, अच्छा कर रही है शायद, कुछ तो कर रही है, कुछ कर रही होगी, कुछ एक्शन हो रहा है, कुछ रियल एक्शन हो रहा है अब. बट उसके पहले तक बिलीव नहीं था उनको कि आई एम अ कंपोजर, आई एम अ म्यूजिक डायरेक्टर. ही नेवर यूज्ड टू बिलीव दैट. ही वाज लाइक गाती है मेरी बेटी. बट नाउ ही इज मोर प्राउड. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है दैट आई वांट टू शेयर, एंड मुझे लगता है कि आपका भी कुछ सिमिलर एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी हम कुछ ऐसा करने जाते हैं ना जो आउट ऑफ लीग है, जो नॉर्मली नहीं होता है, तो सबसे पहले दुनिया को तो बाद में प्रूव करना होता है कि Correct. क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, सबसे पहले अपने घर पे प्रूव करना पड़ता है. True. मेरे साथ भी ये हुआ True. है, आपके साथ भी सब कुछ सिमिलर ही हुआ है Correct. कि सबसे पहले बहुत. घर पे प्रूव करना पड़ता है पेरेंट्स को कि नहीं मैं इस लायक हूँ कि मैं ये कर सकती हूँ. करेक्ट. मैं इसलिए ना एक चीज कहती हूँ टू माय यंगस्टर्स, टू द यंग पीपल हु आर स्टार्टिंग, कि make money, of course it is very important. It is important for these kind of moments when you want to prove yourself na, to your family, to your parents, to your friends, that what I am doing or what I am about to do is going to be groundbreaking. तो उस टाइम पे ना you should have money so that you can survive on your own and prove that you can do whatever you want to do. ये बहुत जरूरी है. Don't just blindly go after your dreams. एक छोटा सा बेस अपना बनाना बहुत जरूरी है ताकि आप आगे भी जो है मतलब सरवाइव कर पाओ. Even if you hit the rock bottom, you should be able to survive and prove them that what you're doing is. My sister is also writing the same thing. तभी तो कहते हैं कि माँ पापा आपके ड्रीम के खिलाफ नहीं है, बस वो आपको गरीब नहीं देखना चाहते. This is what we are talking about right now. तो एक हमेशा एक फाइनेंशियल बैकअप जो है वो हमेशा होना चाहिए, because when we are doing something like this profession is very unpredictable. Yes. Be it singing, be it writing, be it acting, or probably if you want to be a painter, a sketcher, आप कैलीग्राफी करना चाहते हो, whatever. जब भी हम किसी क्रिएटिव प्रोफेशन की बात करते हैं तो वहां पे फाइनेंशियली जो एक स्टेबिलिटी हम दूसरे प्रोफेशंस में देखते हैं ना, वो वहां नहीं मिल पाती है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सिक्योर आवरसेल्फ फाइनेंशियली फर्स्ट ऑफ ऑल. पैसे के बिना पैशन भी फॉलो नहीं कर सकते. So for me, keep on going with singing was very easy. क्योंकि I was earning well as a singer, I was doing well, I was traveling a lot. So to switch into music direction, I made sure that I have had enough money कि मैं कुछ सालों तक, अगर मुझे मान लो, अगर वो तो खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ नहीं, एक्चुअली हो गया कि मतलब मेरे पास प्रोजेक्ट्स आ गए,
I was prepared. I had a backup of my own money and I could survive on that. Right. So everybody should follow that before they, chase their dreams. Everybody should do that. Absolutely. Okay. So I think we are actually at the end of our session. तो मेरा जो आखिरी सवाल है वो आपसे ये है कि अगर आप एक शब्द में रिमी धर की अभी तक की जर्नी, अभी तक की लाइफ डिफाइन करोगे तो वो एक वन वर्ड क्या होगा? It's such a tricky question, Kritika. मतलब अरे यार मुश्किल में डाल देती ना लड़की. अरे नहीं, you can do this. I know you can do this. I have heard a lot of people say a lot of things about me. कि थोड़ी पागल है, out of the box है, risky है, talented है. बहुत लोगों ने मुझे बहुत अलग अलग ये दिए हैं कि adjectives दिए हैं कि ये है. But I think one word that can define me really well will be passionate. Wow, wow, amazing, awesome. वो मुझे पता है आपको. Actually, that passion is not just about talent, about your art. That passion is for life. Absolutely. वो हमेशा रहनी चाहिए. That I think I've lived a very fuller life so far. So passionate. Wonderful, amazing. Rimi, it was so nice talking to you. I mean, and so many people are watching and feeling so happy. Yeah, actually, and I really want to tell everybody, ये ना अगर हम इतना सीखते हैं ना रिमी से तो वो इतना सा है. और this is because इतना टाइम हम दे नहीं सकते. That would become, the session would become very lengthy. True. But हम क्या करेंगे ना, इसको पार्ट्स में करेंगे अब. मैं इतना ज्ञान दूंगी ना तो क्या पता चला कि लोग बोलने लगे पैशनेट तो है पर बहुत बोरिंग है. नहीं, मैं ये बताना चाहती हूँ कि रिमी जो है ना वो चीजों को बहुत डीप में अंडरस्टैंड करती है और जो बातें निकल के आती है ना उसके बाद ओ गॉड इट्स माइंड ब्लोइंग. Thank you Kritika. Because of you I have actually started believing one thing about me. Because I've been a reckless person. I want everybody to know this. I have been a very reckless person. I'm not an easy person or not even an easy artist. People who are in my life, they know that. But you are that one purest among the purest people and purest soul that I have come across, जो हर चीज में खूबसूरती देखती है. You find positivity in everything. Even that person is probably not as positive, but you still, get that person on track to be come on, positive person. I always appreciated that quality about you. Thank you so much, and it was so nice talking to you. And I feel like ये अभी session और चलना चाहिए, but we have to end. आधा घंटा हो गया हमेशा, I think, है ना? हाँ. So wonderful talking to you, Kritika. Thank you for having me. Thank you for coming. I mean, मुझे पता है आपका schedule कैसा रहता है. आपने फिर भी time निकाला. I know it was not easy for you. But मैं आपको बहुत time से chase कर रही थी. बहुत महीनों से chase कर रही थी. ये होना ही था और finally हो गया. हाँ. It means that आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा कहीं ना कहीं. जब भी कुछ interesting आने वाला होगा, I would like to announce my stuff on your channel every now and then. Yes, so people. please anytime. And अब जब भी आपका next गाना release होगा तो हम live करेंगे and we'll talk about the song and we'll talk about other songs and we'll talk. Himani is also a lot of with us. Hello Himani. Yeah. And जो अभी नहीं जानते हैं, रिमी का अभी लास्ट जो अभी गाना रिलीज हुआ है, अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है, आई थिंक 1-2 महीने पहले, पखेरू. yes. Right, and it's a beautiful song. मैंने सुना था वो गाना तो सुनने में मुझे बहुत प्यारा लगा था, but when I was actually working on the trailer ना, तो मैंने उस गाने के ना विजुअल देखे पहली बार. मैंने उससे पहले देखा नहीं था, कभी मौका नहीं मिला.
and it was so heartbreaking. I mean, seriously, वो गाना जरूर देखना guys, and you love it. सुनना और देखना, दोनों चीजें करना, बहुत प्यारा है. Actually, कोई होता है ना, कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जो विजुअली एंड ऑडियो दोनों ही ऐसी चीजें चिपक के होती है, क्योंकि हमने कभी गाना बनाते वक्त people are asking me to sing. यार मैं तब गवाती हूँ, मैं गाती का, but हाँ, Pakheru is one song that actually before closing up this session, हाँ. Okay, I'm nervous now. क्योंकि हिमानी सुन रही है इसलिए नर्वस हो रही हूँ. वो मतलब she is an amazing singer. You know, you have seen her performing live. I have met. Hi Himani, हम एक बार मिले लखनऊ में. हाँ. So okay. Just a few lines. Ore pakheru, bhije bhije पंख लिए कहाँ चला रे तू. ओरे पखेरू भिजे भिजे पंख लिए कहाँ चला रे तू. Wow. Beautiful. Yeah. And I recommend all Himani like गाओ और मानी और गाओ तेरे लिए अंतरा जरूर गाऊंगी मैं एक्चुअली. हाँ गाओ. और राही ओ सुन जा रे, बेकली की है था नहीं, थमी आंखों से बरसात नहीं जब से तू मेरे साथ नहीं रे. ओ रे पखेरू भिजे भिजे पंख लिए कहाँ चला रे तू. ओरे पखेरू. That will be it. Wow, amazing. Thank you. बहुत प्यारा. मुझे आपकी आवाज पसंद है पहले से ही बहुत ज्यादा. I'm a big fan of your voice. You know that. जब मैं मुंबई गई थी ना, जब मैं रिमी के पास पहली बार रहने गई थी, and that's how we actually met. मैं रिमी के पास गई हूँ 2-3 महीने के लिए. हाँ. She was very strict with me. अरे यार इतनी तारीफ करी, अभी मेरी सबको ये भी बता दे रही है. नहीं, पता क्या ना, that was the foundation of our friendship basically. So we have always been honest with each other. तो ये एक अच्छी बात है. And वो नहीं होता तो हम आज फ्रेंड्स नहीं होते. True. Yes. Thank you. तो मुझे याद है the first story जो मैंने आपकी डाली थी. अच्छा हाँ, एक चीज और, जब रिमी सेशन करते थे ना, जब इनको काम करना होता था घर पे, तो ये बोलते थे तू ना कमरे में बैठ जा, जब तक मैं बोल रही ना बाहर मत आना. तो मैं अंदर बैठी रहती थी और आवाज आती थी. तो जो पहली स्टोरी मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाली थी ना, that was her doing her session. आप पियानो बजा रहे थे और आपको याद होगा, आपने गाना गाया था. That was the first story, and I was totally in awe with your voice. I love it. इसमें ना एक अलग ही वो है, क्या बोलते हैं उसको, डेप्थ है. अब लाइफ के एक्सपीरियंस से डेप्थ आ गया. I'm sure प्रैक्टिस से, लाइफ के एक्सपीरियंसेस से, एंड म्यूजिक को और अच्छे से अंडरस्टैंड करने से भी शायद. ट्रू. वक्त के साथ हर आर्टिस्ट परिपक्व होता है. हाँ, बिल्कुल. थैंक यू सो मच. बहुत मजा आया आपसे बात करने में, बहुत ज्यादा मजा आया. यस, एब्सोल्युटली. हम फिर से सेशन करेंगे और उसमें आपसे हम और थोड़ा ज्यादा गवाएंगे. ठीक है जी. ओके. तब तक जिन्होंने पखेरू नहीं सुना है वो जाके पखेरू जरूर सुने. आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं. यस. चलो, बाय. सी यू. टेक केयर. Buddy, thank you Kritika. Take care. Bye bye.